नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आमिर। काफ़ी दिनों के बाद थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से आप लोगों से दूर हो गया था। लेकिन जैसे ही थोड़ी तबीयत सही हुई तो एक खुशखबरी के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आप जानते हैं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो बहुत से बच्चों को अच्छा रोज़गार देकर जाएगी। बहुत इंतज़ार के बाद आप लोगों को ये समय मिला है। आप जानते हैं चुनाव नज़दीक है। आचार संहिता से 2-4 दिन पहले ये भर्ती दे दी है उन्होंने, और सारी जो डिटेल हैं वो आप लोगों के सामने शेयर हो जाएंगी। बाकी नोटिस आपके पास आ ही गया होगा, तो आप उससे तो परेशान नहीं होंगे। चलिए थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं जिनको कोई बात समझ में नहीं आई। वैसे तो आप लोग समझदार हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है राजस्व लेखपाल के ये पद हैं, चकबंदी लेखपाल के नहीं हैं। राजस्व लेखपाल के पद हैं और कितने पद हैं? 8085 पद हैं। कितने पद? 8085 पद। बेटा बहुत होते हैं 8085 पद। बहुत समय बाद भर्ती देखने को मिली है राजस्व लेखपाल की। मुख्य बिंदु लिख दिए हैं, ये 4-5 मुख्य बिंदु हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठेगा कि कौन पेपर दे सकता है। इसका मतलब यह है कि सभी तो पेपर नहीं दे सकते, तो फिर दे कौन सकता है? दे सकता है जिस भी छात्र ने पैट का एग्जाम दिया था और उस छात्र की 12th पास की मार्कशीट आ चुकी, वो ही छात्र इस पेपर को दे सकता है। वो ही छात्र इस पेपर को दे सकता है। यानी जिसने पैट का एग्जाम दिया है और 12th उसकी हो चुकी है, वो ही छात्र इस लेखपाल के एग्जाम को, जो मेंस एग्जाम होना है, उसे दे सकता है। हर छात्र इस लेखपाल के एग्जाम को नहीं दे सकता। हमने बार बार आपसे कहा था कि पैट का एग्जाम है, सरकार पहली बार कोई ऐसी चीज लेकर आई है। बहुत से छात्रों ने मान लिया, लेकिन बहुत से छात्रों ने नहीं माना, तो वो नुकसान में है। सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम का पैटर्न दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पेपर से आपको एक फायदा है कि केवल आप लोगों के साथ वो ही छात्र बैठेंगे जो आपके साथ उस समय बैठे थे, और उसमें भी सभी छात्र तो नहीं बैठेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो कितने बैठेंगे? कितने प्रतिशत वाले सेफ हैं, यानी जिनको फॉर्म भरने का मौका मिल सकता है? वैसे तो खैर डेट ज्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी बहुत से छात्र उतावले रहते हैं कि पहले से ही पता चल जाए कि हम तैयारी कर लेंगे। चलिए फिर भी हमने अपने हिसाब से माना है, क्योंकि शुरुआत में ही भर्ती बोर्ड ने कहा था कि पैट के एग्जाम से इतने बच्चे लिए जाएंगे जितने राजस्व लेखपाल के छात्र बच्चे हैं, जितने पद हैं जो ये सेलेक्ट होने हैं, इसका 20 गुना लिया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। तो लगभग 8085 पद का 20 गुना जो बैठेगा, वो बैठेगा लगभग 1,60,000 के करीब। तो उम्मीद तो यही है कि 1,60,000 या कुछ कमती बढ़ती यही छात्र लिए जाने हैं। बाकी 2 ही दिन बीच में है, क्योंकि आप जानते हैं तीसरा पॉइंट यही है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो कब भरे जाएंगे? 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच जो अच्छे परसेंटाइल वाले हैं वो एक कार्ड जारी कर देंगे भर्ती बोर्ड की तरफ से, वो ही भर पाएंगे। और वो कब से कब तक भर सकते हैं? 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज ये देखी है गई है इसमें कि एक संशोधन की भी डेट दे दी है कि 28 जनवरी से लेकर और 4 फरवरी के बीच में फॉर्म जब भरने बंद हो जाएंगे तो उसके बाद संशोधन भी किया जा सकता है।
यानी अगर किसी की कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो संशोधन भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है सिलेबस की, कि सिलेबस क्या होगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि आपकी जो हिंदी आनी है वो 25 नंबर की आनी है। बाकी सारा का सारा सिलेबस जो है वो एक एक पॉइंट खोले गए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या पूछा जाना है। गणित कितने की आएगी? गणित 25 नंबर की आएगी। आप जानते हैं जिन छात्रों ने ये एग्जाम दिया है उनके हिसाब से 60% के करीब मैथ उनकी लगभग कंप्लीट है, लेकिन 40% के करीब उन्होंने सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। तो आपको उसकी भी मेहनत करनी होगी। बहुत छोटा सा बदलाव है, यदि मेहनत करेंगे तो जल्दी ही कवर कर लेंगे। जीके में जीके आएगी आप लोगों की 25 नंबर की। जीके में आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, और आपके बहुत सारे और चीजें होती हैं, वो सभी की सभी जीके में आनी है। और वो जीके कितनी आनी है? 25 नंबर की। चौथी चीज है इसमें ग्रामीण परिवेश, वो भी उन्होंने खोल दिया है कि किस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे। वो आनी है आपकी 25 नंबर की, ग्रामीण परिवेश। ध्यान रखना कि जो जीके आएगी उसमें यूपी जीके भी जुड़ी हुई होगी, क्योंकि ये जो राजस्व लेखपाल के पद हैं ये यूपी के लिए है, इसलिए इसमें जीके यूपी की स्पेशल भी पूछी जाएगी। इसमें ग्रामीण परिवेश पूछी जाएगी। जो छात्र हल्के में लेंगे वो फिर यहीं रह जाएंगे। जो छात्र अच्छे से मेहनत करेंगे, रात दिन कठिन तपस्या करेंगे, वो जरूर चमकेंगे। एक चीज और ध्यान करने वाली है कि नेगेटिव मार्किंग, इसमें बता दिया है साफ साफ, जो नोटिफिकेशन दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, और होगी भी कितनी? 1/4 की, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आप लोगों का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके 0.25 मार्क्स जो गलत है वो तो गलत हो ही गया, लेकिन जो हमारे सही वाले बचे हैं उसमें से भी कम हो जाता है, उसमें से भी कम हो जाता है। बहुत सारी चीजें और डिटेल में यदि आपको जाननी है तो नोटिफिकेशन आप लोग इसमें देख सकते हैं, क्योंकि आप डिजिटल जमाना है, सब चीज आपके पास होती है। लेकिन मोटी मोटी चीजें यही हैं। जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आप लोग यदि मेहनत कर सकते हैं तो जितनी भी मेहनत कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। यदि आप लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं तो भर्तियां फिर देखने को बहुत मुश्किल हो जाता है कि मिलती हैं। इस समय चुनाव का समय है, इसलिए भर्ती आप लोगों को भरपूर तरीके से देखने को मिली है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब से पहले 5 साल हो गए योगी जी को। भर्तियां कुछ बीच में भी लटकी हुई हैं। ज्यादा नहीं कहना चाहते हम, बाकी आप सभी समझदार हैं, क्योंकि राजनीति से हम बहुत दूर रहते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।